हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल्स होते क्या हैं? अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करें तो ये एक कंटेनर की तरह है जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे इस वैल्यूज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम लिखना है और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ को आपको स्टोर करना है आपको वो वैल्यू असाइन कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने x के अंदर 10 को स्टोर कर दिया। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं 20 को स्टोर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है और कुछ उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको मैं कैसे करूँगा? तो आइए एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं और इस बार हम यहाँ पे 10 प्लस 20 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम उन वेरिएबल्स का नाम लिख देंगे जिससे उसकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी। तो अगर मैं z को प्रिंट करूं तो आप देखना कि होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि जो z का रिजल्ट है 30 वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या? जैसे ही हमने x प्लस वाई लिखा तो x के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक वैसे ही y के अंदर y की वैल्यू आ गई और जैसे ही हमने x प्लस वाई किया तो 10 प्लस 20 जो रिजल्ट है 30 वो z के अंदर स्टोर हो गया और जैसे ही हमने उसको प्रिंट किया वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके वर्किंग को थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है first.py। अब वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे पहले तो वो रैम में लोड होता है। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया वो रैम में लोड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाया हुआ है एक्स वाई जेड। अब x के अंदर आप देख पा रहे हो कि 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे x बनाया, तो पाइथन क्या करता है? सबसे पहले तो एक स्टोरेज ब्लॉक क्रिएट होता है हमारे रैम के अंदर। अब उस स्टोरेज ब्लॉक का अपना कुछ एड्रेस होता है। तो आप जो देख पा रहे होगे कि जो वेरिएबल x है जिसके अंदर 10 स्टोर्ड है वो जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उस ब्लॉक के ऊपर आपको कुछ एक वैल्यूज दिख रही होंगी, रैंडम सी वैल्यूज। वो एक्चुअल में और कुछ नहीं है, उस ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक वैसे ही y नाम का जो वेरिएबल है उसका भी ब्लॉक आपको दिख रहा होगा और उस ब्लॉक के ऊपर भी आपको एक एड्रेस दिख रहा होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि जो x वाला जो वेरिएबल है और जो y वाला वेरिएबल है दोनों के साइज में अंतर है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वेरिएबल का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर करते हैं। अब आप कौन कौन सी टाइप की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते हो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। हमने तीसरा वेरिएबल भी बनाया हुआ है जिसका नाम है z, लेकिन आपको तीसरा ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा। वो इसलिए बिकॉज जब भी हम कोई वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो हर वैल्यूज के लिए यूनिक ब्लॉक बनता है। आपको दिख रहा होगा कि हमने तीसरा वेरिएबल भी बनाया हुआ है जिसका नाम है z। अब क्योंकि z के अंदर कोई यूनिक वैल्यू नहीं है इसलिए इसका कोई सेपरेट ब्लॉक नहीं बनता। ऑलरेडी 10 स्टोर था x के अंदर, इसके लिए z भी उसी स्टोरेज ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसको x कर रहा है। अगर मैं z की वैल्यू को चेंज कर दूं तो इस केस में एक नया ब्लॉक तो बन जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इंटरनली ये चीजें परफॉर्म होती हैं। अब आइए इसको प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। जैसा हमने स्लाइड्स में देखा हम ठीक वैसे ही वेरिएबल्स को यहाँ पे बनाने वाले हैं। id फंक्शन से आप किसी भी वेरिएबल का
एड्रेस आप देख सकते हो। अब आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि आइए इसकी वैल्यूज को भी एक बार हम प्रिंट कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो आप देख पा रहे होगे जो x का वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो ये है, और x के अंदर रखा हुआ है 10, और आपको याद होगा कि z के अंदर भी 10 रखा हुआ है। तो अगर हम दोनों के एड्रेस को देखें तो दोनों सेम है, और y के एड्रेस को अगर आप देखोगे ये डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो डिफरेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी सेम वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो एक्चुअल में कोई नया स्टोरेज ब्लॉक नहीं बनता, वेरिएबल सेम ब्लॉक को ही पॉइंट करता है। अब आइए z की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। अब क्योंकि हमने z की वैल्यू को चेंज कर दिया है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो x की जो एड्रेस दिख रही थी 64 लास्ट में जो है, यहाँ पे 84 हो गया, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वेरिएबल का नाम किसी न किसी अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर सिंबल से ही शुरू होना चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज़ से आप शुरू करते हो तो ये वैलिड नहीं है। आइए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मान लीजिए वेरिएबल का नाम है नेम, डॉलर नेम। इसके अंदर मैं 10 को स्टोर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, अब आइए इसको इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख रहे हो ये मुझे एरर दे रहा है, मतलब ये वैलिड नहीं है। मैंने जो यहाँ पे नेम दिया है वेरिएबल का वो वैलिड नहीं है। ये बोल रहा है कि अंडरस्कोर से हम दे सकते हैं। अगर हम इसको अंडरस्कोर दे के देखें तो क्या होता है। तो क्योंकि ये रूल में वैलिड था, आई थिंक ये चल जाना चाहिए। ये देखिए ये वैलिड वेरिएबल नेम है, इसके लिए प्रोग्राम चल गया। ठीक वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फाबेट्स भी जिक्र किया गया। तो वेरिएबल के नाम में हम कोई भी A to Z कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। और मैं इसको दोबारा रन करूं तो ये देखिए ये परफेक्ट वैलिड नेम है। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब वेरिएबल का नाम देते समय आप किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं इस ABCD को 1 2 3 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये देखिए ये मुझे वापस से एरर दे रहा है। तो वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से नहीं दे सकते। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब ये कि आप वेरिएबल्स के अंदर ABCD अंडरस्कोर
अंडरस्कोर तो वैसे एक सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो ABCD या फिर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि रूल नंबर 2 में हमने देखा कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंबर को यूज नहीं कर सकते। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे, ये देखिए ये परफेक्टली वैलिड है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो कि है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। रूल नंबर 4, नो स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन द वेरिएबल नेम। अच्छा, तो वेरिएबल का नाम देते वक्त आप स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल 1 2 3 मैंने लिखा है, मैं ये जो अंडरस्कोर है इसको निकाल देता हूँ। अब मैं इसको ABCD 1 2 3 कर देता हूँ, तो ये वैलिड नहीं है। अब जैसे ही इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये दोबारा से एरर देना चाहिए। ये देखिए आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दोबारा सिंटैक्स एरर का मैसेज आ रहा है। रूल नंबर 5, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है, तो ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन आपने ABCD इक्वल्स टू 10 लिखा, लेकिन आप इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि ABCD इज नॉट डिफाइंड, लेकिन आप तो कहोगे कि ABCD हमने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि पाइथन के अंदर केस भी मैटर करता है। ये वाला जो ABCD है, ये वाला जो ABCD है वो डिफरेंट है ये वाले ABCD से। तो अगर इस बार मैं 20 कर दूं तो आप देख पाओगे कि इस बार ये वैलिड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 10। अब मैं जब इसकी आईडी को चेक करूंगा, आईडी मतलब एड्रेस, तो जब मैं इसकी एड्रेस को चेक करता हूं तो मान लीजिए इसका जो एड्रेस आता है 1 2 3 4 आता है। अब मैंने क्या किया, एक्स के अंदर 20 को स्टोर कर दिया। अब मैं इसके एड्रेस को चेक करूंगा तो ये कुछ और हो जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा। तो आपको मुझे ये बताना है कि जिस स्टोरेज ब्लॉक का एड्रेस 1 2 3 4 था उसका क्या हुआ जब मैंने एक्स के अंदर 20 को असाइन कर दिया। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।